हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। एडुग्रिड चैनल पे आज हम स्टैंडर्ड 12 के टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज के चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये लेक्चर गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी। तो फर्स्ट ऑर्डर के जितने ग्राफ है मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, तो k इक्वल्स 2.303 बाई टी लॉग r0 बाय आर टी। ये फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है log k इक्वल्स, ये अभी नहीं, चलो पहले ये कर लेते हैं हम। अच्छा, इसका पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये सामने जाएगा k t डिवाइड बाय 2.303 log r0 बाय आर टी, इस तरह से होगा। ओके, अब इसे हम y इक्वल्स mx प्लस सी से कंपेयर कर ले तो अकॉर्डिंग टू दिस k डिवाइड बाई 2.303 चाहिए। तो ये देखिए आपका स्लोप बन रहा है k डिवाइड बाई 2.303, स्लोप मतलब m। ओके, तो ये आपका कौन से ग्राफ का ये स्लोप हो सकता है, तो आपकी एक एक्सिस ये होनी चाहिए log r0 बाई आर टी, और एक एक्सिस आपकी t होनी चाहिए। तो log r0 बाई आर टी वर्सेस t, सब वाले जितने ग्राफ है वो सब आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, log rt इक्वल माइनस के टी प्लस log r0। अगर log है तो यहां डिवाइड में 2.303 आएगा। अगर ln लो आप तो ये आपका निकल जाएगा 2.303। हम एमसीक्यू में है, मतलब सिर्फ ट्रिक के बारे में बात करेंगे। एक ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल्स mx प्लस सी, ये लाइन का फॉर्मूला है। तो ये y एक्सिस हुई, ये x एक्सिस हुई, जो बच गया वो आपका स्लोप हुआ, ये आपका इंटरसेक्ट हुआ। तो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जीरो ऑर्डर के जो ग्राफ है उसमें rt वर्सेस t है, फर्स्ट ऑर्डर में ln rt वर्सेस t है, दोनों में आपका स्लोप फिक्स है, स्लोप दोनों में माइनस के आएगा। अब ln को अगर आप log में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये स्लोप चेंज हो जाएगा, यहां डिवाइड बाय 2.303 आ जाएगा। तो तीन ग्राफ आपके हो चुके हैं। ओके, ग्राफ पे पूरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यही चैनल पे एमसीक्यू सीरीज में अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस ग्राफिकल मेथड्स। सेकंड, which will be the unit of rate constant, rate constant का यूनिट for this reaction, for any reaction for nth order, कोई भी nth ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होता है, तो वो होता है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ये जो पावर है, ये पावर को आप सम अप कर दो, वो आपका ऑर्डर हो गया। तो पावर क्या है वहां पे 1/2 प्लस 3/2, तो ओवरऑल ये हो गया 1.5, और ये तो ये हो गया आपका 2, यहां पे 2 लगाइए तो k इक्वल मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ये -1 हुआ, अंदर डालिए, ये हो गया मोल इनवर्स लीटर रेस टू 1 एंड सेकेंड इनवर्स। ट्रिक देखिए, आपके लिए ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक ये है कि लीटर की जो यहां पावर होती है वो लीटर की पावर में +1 कर दो, वो आपका ऑर्डर। सो लीटर की जो पावर है उसमें +1 करोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। इससे उल्टा भी आप कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, जैसे कि ये क्वेश्चन में आपके पास
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है, उसमें से -1 कर लो, वो आपकी लीटर की पावर आएगी। आप सीधा यहां पे ऐसा ऑप्शन खुद दे सकते हो। चलो नेक्स्ट, अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ए, मतलब एक रेट है, वो उसका रेट एक ही कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर मतलब पावर 1 होगा, एंड सेकेंड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बी। अब लिखा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड 2 टाइम, मतलब ये एज इट इज रहेगा, बट ये आपका 2 टाइम हो गया। तो ये अब मान लो R1 है, तो ये आप R2 ले लो, तो R2 विल बी K 2 4 A 1 B 2, और ये है आपका एज इट इज R1, तो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम R1, सो योर आंसर इज 4 टाइम। ऐसे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, मान लो आपको बोला है एक रिएक्शन A + 2B गिव्स प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म, तो इसका रेट आप लिख सकते हो एक तो कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में, जैसे कि यहां A 1 B 2, और एक प्रेशर, क्योंकि गैस में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B 2। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि वॉल्यूम हाफ हो रहा है, तो मान लो वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो मतलब प्रेशर आपका 2 टाइम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम हाफ बताया तो प्रेशर डबल करो, तो ये डबल और ये 2 × 2 2 4 4 × 2 8 हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। और यहां पे एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट है यहां पे अगर आपसे पूछा होता व्हाट विल बी द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट कांस्टेंट बोला होता, तो याद रखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, रेट कांस्टेंट એટલે गुजराती मीडियम वेग अचळांक કહેવાય। रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बट क्या चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट। मगर यही क्वेश्चन में अगर यहां रेट कांस्टेंट पूछा होता तो आंसर आता नो चेंज एट ऑल। डन बेटा, तो इतने टाइप के क्वेश्चन यहां हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक रिएक्शन आपको गिवन है 3A + 2B गिव्स 5C, इसके लिए आप रेट कैसे लिखोगे, तो हम जानते हैं रेट में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होती है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो उसके आगे हम माइनस लगाते हैं, जो इसका कोएफिशिएंट है उसी से उसे डिवाइड करना होता है। वो क्यों होता है वो सब हम थियरी में पढ़ चुके हैं डिटेल में। ये भी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के आगे माइनस, कोएफिशिएंट जो है वो नीचे जाएगा, dB/dt इक्वल्स, ये प्रोडक्ट है तो उसे प्लस लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 dC/dt, तो ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना, कि अगर यहां पे -dA/dt इक्वल -2 dB/dt इज इक्वल टू +1/2 dC/dt है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा रिएक्शन से रेट, आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन इन विच, मैंने आपको रेट गिवन है, आपको वो रेट से रिएक्शन बनानी है। आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट फॉर अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता, सिंपल है, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, बट कैटालिस्ट आपको पता होनी चाहिए डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं कर सकता, के रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट इक्वली इंक्रीज करता है,
डिक्रीज द एक्टिवेशनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो हाँ एक्टिवेशन एनर्जी तो डिक्रीज होती है। इट इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इन लेस टाइम, प्रोपोर्शन, इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। इट इंक्रीजेस द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, क्या फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन, नहीं, ये भी सही है। लेस इंक्रीज द प्रोपोर्शन, ये सब सही स्टेटमेंट है, बट वो फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। याद रखना, के और डेल्टा जी चेंज नहीं हो सकते, ये कैटालिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपका आंसर है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन्होंने बोला है इंक्रीज करता है डेल्टा जी को, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमारा आंसर ये है, गलत स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, at 298 Kelvin temperature, activational energy for this reaction is this. So X2 plus Y2 gives 2XY plus 20 किलोजूल। ये देखिए आप, प्लस 20 किलोजूल प्रोडक्ट साइड है, मतलब ये इतनी हीट वो रिलीज कर चुका है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन की एक्टिवेशनल एनर्जी मतलब ये आपको गिवन है एंड दैट इज 15 किलो जूल। व्हाट विल बी द एक्टिवेशनल एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, मतलब इसको रिवर्स करे तो उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी क्या होगी, तो ये डैश क्या होगा, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स ये माइनस ये डैश। ये क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लस का मतलब ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। अगर ये 20 किलो जूल रिएक्टेंट साइड में होता तो उसका मतलब उतनी हीट ऐड हुई है, तो ये प्लस हो जाता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये की वैल्यू क्या होगी, ये की 15 माइनस ये डैश आपको फाइंड करना है, और ये है आपका -20, ये यहां जाएगा, ये यहां, तो ये डैश योर 35, सो योर आंसर इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट मिक्स अप, अभी हमने थर्ड नंबर या सेकंड नंबर में ऐसा क्वेश्चन किया था। द रेट कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन, के वैल्यू इज गिवन 1.75 इंटू 10⁻² लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो ये रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है, अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि लीटर की जो पावर होती है वो पावर +1 कर दीजिए, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो लीटर की पावर है आपकी 2 + 1, सो n, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया 3। अब आपको टी हाफ की प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करनी है, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू R0⁻1 - n, ये रिलेशन है। अब आपके पास n गिवन है 3, तो यहां लगाइए 3, तो टी हाफ इक्वल्स R0⁻1 - 3, इट्स -2, सो योर आंसर इज बी। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो यूनिट से कैसे ऑर्डर निकाला जाता है एंड हाउ टू यूज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टी हाफ। ओके, गुजराती मीडियम वाળા માટે અહીંયા ક્વેશ્ચન મૂકેલા જ છે અને ઇઝીલી તમે સોલ્વ કરી શકશો। આ વિડીયોનો એક્સ્ટ્રા તમે કેવી રીતે મેક્સિમમ યુઝ કરી શકો, તો તમારે આ જ ક્વેશ્ચન ફરીથી જાતે સોલ્વ કરવાના। બને તો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન સ્ક્રીન પર આવે તો પહેલા એકવાર એ વિડીયો સ્ટોપ मतलब पॉज કરી લો અને જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરો, પછી મારું સોલ્યુશન જુઓ, તો એ તમને વધારે હેલ્પફુલ થશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક ग्राफ गिवन है और व्हाट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी, आपसे डेल्टा एच पूछा है। तो ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये 0 से यहां तक जो वैल्यू होती है, यहां तक, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, याद रखिएगा। ये रिएक्टेंट है, यहां से यहां तक जो होती है वो फॉरवर्ड एक्टिवेशनल एनर्जी होती है। ये प्रोडक्ट है, यहां से यहां जो एनर्जी होती है वो
EA डैश बोला जाता है, और ये जो गैप है इट इज नोन एज डेल्टा H। ओके, कोई भी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो इतनी बात आप याद कर लीजिए। अब आपसे पूछा है डेल्टा H, मतलब ये पोर्शन, डेल्टा H का फॉर्मूला भी आप ले सकते हो जो अभी हमने यूज किया था आगे वाले क्वेश्चन में, EA माइनस EA डैश। तो देखो 0 से 270 ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई, 150 टू 270 मतलब ये हुआ 120, ये आपकी EA हुई। यहां 100 से 270 मतलब 170 आपकी EA डैश हुई। अच्छा, अब EA माइनस EA डैश कर लो, ये आपकी डेल्टा H हो गई। तो 120 माइनस 170, दिस आंसर इज -50। ओके, सो योर आंसर इज -50। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन 500। सो दो टेम्परेचर वाले फॉर्मूला आ गए। याद रखिएगा टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 सेल्सियस और 10 केल्विन, रेट कांस्टेंट एज वेल एज रेट दोनों नियरली डबल हो जाते हैं। याद रखिएगा, रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही चेंज होता है। और एक बात यहां आप देखिए, डेल्टा टी है इसीलिए सेल्सियस में और केल्विन में डेल्टा टी सेम होता है। ओके, एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं कि रेट R2 हो और इनिशियल R1 हो तो 2 डेल्टा टी बाई 10 कर लीजिए। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला है 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो रेट में क्या चेंज होगा? तो 10 टू 50 मतलब 40 का चेंज हुआ, तो यहां आप ले सकते हो 240 डिवाइड बाय 10 इंटू R1, सो 2/4 इंटू R1। ये मैंने पूरा एक फॉर्मूला पढ़ा है। अब वापिस क्वेश्चन में आते, T1 एंड T2 गिवन, दिस इज योर K1 एंड K2, व्हाट विल बी द एक्टिवेशनल एनर्जी आपको खुद करना है। ये इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, आर्हेनियस फॉर्मूला है, log K2 बाय K1, EA एक्टिवेशनल एनर्जी 2.303 R। इसका यूनिट आप देखो किलो जूल है। ओके, तो R की वैल्यू किलो जूल में लेना है। ये 8.3 है, तो ध्यान रखना यहां 8.3 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू किलो जूल में जाएगी। 1 माइनस T1, 1 माइनस T2, T1 T2 K1 K2 गिवन है, R की वैल्यू पता है, खुद सॉल्व करिएगा। ये भी एक अच्छा वाला क्वेश्चन था जो आपके सामने लगाया। चलो, अभी जो मैंने बताई उसके रिलेटेड ये पॉइंट है। देखो, फर्स्ट टेम्परेचर 300 केल्विन, सेकेंड टेम्परेचर आप देख सकते हो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय 20 डिग्री है, डिक्रीज बाय 20 डिग्री। K1 एंड K2 मतलब यहां पे K1 था और इसका K2 है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बाय 10 डिग्री, रेट कांस्टेंट डबल होगा। ओके, तो अब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे 10 डिग्री तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा बाय 2, मतलब वही फॉर्मूला R2 इक्वल R1 2 डेल्टा टी बाय 10। अगर इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो R2 इक्वल R1 2 डेल्टा टी बाय 10, सिंपल। डिक्रीज होगा तो वो कम होगा, R की जगह पे आप K भी ले सकते हो, तो यहां ले लो आप K2, ये हो गया आपका K1 2 डेल्टा टी, कितना चेंज है यहां से यहां 20 का, 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल K1 बाय 4 को आप 0.25 K1 भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर हो रहा है आपका बी। ओके, तो आज ये वीडियो यहां पे हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके एक्स्ट्रा MCQs आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।